दोस्तों हम आपको दिखाते हैं ब्रिटानिया हुकूमत का फांसी घर। फांसी कैसे होती थी और फिर रस्सी कैसे खींची जाती थी, खींचने के बाद लाश कैसे भीतर जाती थी। यह ब्रिटानिया हुकूमत का फांसी घर जो गंगा के किनारे बनाया गया है। हम इसके बुर्ज पर हैं। यह ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। यह 4 महला है फांसी का घर। बहुत मजबूत है, काफ़ी मजबूत और सुर्खी चूना और यह लाखौरी ईंटों से बनाया गया है। एक बार मैं इसे दिखाता हूँ, इन ईंटों को देखेंगे आप। और यहाँ आप देखेंगे गंगा का वह ब्रिज जो रेलवे का ब्रिज है, ताड़ी घाट दिलदार नगर से जोड़ा जा रहा है। यह मऊ और गोरखपुर को जोड़ देगा। एक बड़ा काम हुआ है, इसका श्रेय मनोज सिन्हा जी को जाता है, जो वर्तमान में गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ से सांसद थे और रेलवे के मिनिस्टर थे। तो दोस्तों यह रहा, आपको दिखाता हूँ और फिर उस कुएं को भी मैं उसका अवलोकन कराऊंगा। यह आप देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ करके भी मैं दिखाऊंगा कैसे इसकी सीढ़ियाँ हैं और कितना ऊंचा इसका बुर्ज है। यह जिसे आप देख रहे हैं ढक दिया गया है, यह कुआं है। इस कुएं के ऊपर इधर मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ। यह कुआं जहाँ देखिए दोस्तों, यह गेम काफ़ी रिस्की है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कबूतर लोग, पता नहीं कितने लोगों की जानें इसमें गई हैं। देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। यह कुआं है और इस कुएं का संबंध सीधे सीधे गंगा से है। इस कुएं को ढक दिया गया है और नीचे आप देख नहीं पाएंगे। एक बार मैं जूम करके प्रयास करता हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसकी गहराई को आप जान नहीं पाएंगे कितना गहरा है। ऊपर यहाँ 2 पाए लगे हुए थे और दोनों पायों पर घिर्री लगी थी। घिर्री लगने के बाद उसमें वहीं लटका करके रस्सी खींच दी जाती थी और सीधे पार्थिव शरीर चला जाता था कुएं में। और कुएं से कहाँ जाएगा? कुएं से सीधे आप देख रहे हैं बगल में गंगा है और गंगा में ही चला जाता था। एक मान्यता यह है कितने लोगों को फांसी दी गई, यह कहना कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसे आप देख रहे हैं यह काफ़ी भयावना परिदृश्य है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कभी भी यहाँ कोई खतरा हो सकता है। हम और हमारे मित्र श्रवण कुमार यादव हैं, आज के हमारे छायाकार यही हैं। श्रवण जी, कैसा लग रहा है इसको देख करके? बहुत भयावह लग रहा है, बहुत भयावह डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं दोस्तों। एक बार अगल बगल आप अगर देखेंगे चारों तरफ का नज़ारा, तो इसको आपको लगेगा कि यहाँ के इतिहासकारों का कुछ और भी कहना है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर, यह 4 महले पर सबसे ऊंचा यह कुआं, और इसके नीचे रस्सी कैसे जाती रही होगी, कैसे, और इस कुएं का क्या परिदृश्य होगा। ये सबसे ऊंचा बुर्ज यही है जिसे आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब मैं अपने सम्मानित छायाकार श्रवण कुमार यादव को देता हूँ और देखिए मैं इधर से निकल रहा हूँ। अब इस पर अगर जाएंगे यह टूट करके सीधे नीचे जाएगा, और कितना नीचे हम जाएंगे कहना काफ़ी कठिन है। फांसी तो पहले होती थी, लेकिन एक शहादत और हो जाएगी। तो अब मैं श्रवण जी से चाहूँगा कि धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़िए, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और भी हम रहस्यमयी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आ जाइए। तो दोस्तों यह रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं नीचे का। एक बार आप नीचे के जो महले हैं उनको आप देखेंगे, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी ऊंचाई पर हम हैं। यह नीचे की दीवारें हैं, नीचे का परिदृश्य है जिसे आप देखेंगे काफ़ी भयानक है। और ठीक सामने एक मठ है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद कभी आकर के रहा करते थे, और उन्होंने, इस मठ को मैं दिखा रहा हूँ, बाबा लोगों की समाधि दी गई है, यानी मरने के उपरांत जिन्हें दफना दिया गया। तो यह है इस मठ के बारे में मैंने बताया है। इस मठ में चंद्रशेखर आज़ाद आए थे धन
की लिप्सा में कि हम लोग लूटेंगे, यहाँ लूट करके हथियार खरीदेंगे और हथियार खरीद करके हम देश को आज़ाद कराएंगे। अब आइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और मैं दिखाता हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। अब आपको नीचे हम ले चलते हैं। यह है इसकी सीढ़ियाँ, फांसी घर की सीढ़ियाँ। आइए देखिए, यह लगभग 17वीं शताब्दी का बताया जाता है, 1749-50 के लगभग। जो और भी इतिहासकार हैं उनका यह कहना है कि अब्दुल्ला साहब एक राजा थे, उनका किला है यह। देखिए, अब इसे आप एक बार ऊपर देखिए, ऊपर दिखा रहा हूँ ऊपर वाले बुर्ज को, और फिर नीचे चल रहा हूँ। आइए नीचे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थर की यह सीढ़ियाँ और घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। इधर कुछ हवा लगने के लिए बनाया गया है, अथवा बाद में बनाया गया होगा, मुझे नहीं पता। आइए, फांसी घर अथवा फांसी घर या फिर अब्दुल्ला साहब का किला है। आइए, फांसी घर यह, इस पर आप देख रहे हैं कि अब कब्जे भी हो गए हैं, लोग इसमें रह रहे हैं। पहले कभी डर लग रहा होगा, लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। और इस तरफ आप देख रहे हैं, यही है प्राचीन ऐतिहासिक उदासीन मठ पोस्ता घाट, जहाँ कभी चंद्रशेखर आज़ाद आकर के रहे। और एक रात को उन्होंने कहा कि अब बाबा की गर्दन दबा दें, बाबा मरेगा नहीं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बाबा मेरे पर बहुत विश्वास किया है, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। निकल गए ऐसे ही, बाद में लौट करके आए और बाबा से बताया कि बाबा मैं तो आया था ऐसे कि सेवा करूंगा और नहीं रहूंगा, और बाबा मर जाएगा तो मठ लेकर के, इसका धन लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन बाबा आप मरोगे नहीं। तो बाबा ने डांटा बहुत और कहा दिमाग खराब है, या चाबी ले और निकाल, देश को आज़ाद कराने के लिए जितने धन की आवश्यकता है। यह है उदासीन मठ, और यह भी काफ़ी पुरानी है, देख रहे हैं आप। अब चलिए, मैं सीढ़ी चढ़ते हुए आपको ले चलता हूँ नीचे। अभी इसको देखिए, यह इसके पोल हैं, खंभे, और इस खंभे के स्तंभ के आधार पर यह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मैं नीचे उतरते हुए चल रहा हूँ। ब्रिटानिया हुकूमत का फांसी घर अथवा अब्दुल्ला साहब का किला। आइए एक बार इस किले को देखिए, भौतिक रूप से इसका सत्यापन करते हैं हम। देखिए, कभी भी टूट सकता है, लेकिन काफी मजबूत। आप यहाँ देख सकते हैं ना, कोई इसमें सीक नहीं है, यानी लोहे का कोई स्तंभ नहीं है, लेकिन अभी भी दीवारें इसकी बता रही हैं कि कितनी मजबूती से बनाया गया रहा होगा। यह ईंट आप देख रहे हैं, और यह इसका बुर्ज। इस भवन में कोई आता नहीं था डर के मारे, लेकिन अब तो लोगों के रिहायशी स्थान यह हो गए हैं। यह ताखा आप देख रहे हैं, और यह ऐसे। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर आपको नीचे ले रहा हूँ और नीचे दिखाता हूँ कि इसका निकलता कहाँ था गंगा में। इस तरफ आप देखेंगे तो और भी भयावह है। इधर भी आप देख रहे हैं, तो यह फिर सीढ़ी चढ़ते हुए मैं नीचे उतरते हुए, चढ़ते हुए नहीं, फिर नीचे चल रहा हूं। यह अब्दुल्ला साहब का किला अथवा ब्रिटानिया हुकूमत का फांसी घर। एक महला नीचे हम और आ गए हैं। इसका भी भौतिक रूप से सत्यापन करके देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको। हम ऊपर से आए हैं और फिर नीचे निकल रहे हैं। यह दरवाज़ा खुल जा सिम। बाद में ये सब मॉडिफिकेशन किया गया है। यह लोग अपना निवास इधर बना लिए हैं। आइए देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ साहब, यह कुआं, यही वह फांसी का कुआं था। अब आप ऐसे देखिए, फड़फड़ाते हुए कबूतर और यह फांसी का कुआं। ऊपर जहाँ मैं था उसे आप देख रहे हैं, और फिर नीचे आते ऐसे बनाया गया है। और इस कुएं को अब पाट दिया गया है। पहले मैं आया था तो यहाँ पाटा नहीं गया था, लेकिन अब इस कुएं को भाट दिया गया है। यही नीचे गंगा की सतह थी। इधर भी आप देख रहे हैं ताखे हैं, इधर भी ताखे हैं।
और इसमें पार्थिव शरीर जाता था नीचे और फिर गंगा में सीधे वहीं से चला जाता था। तो ये आप कुआं देख रहे हैं, यह सचमुच काफ़ी भयावहता का द्योतक है। लब्बो लुबाब यह कहना था कि यह अगर फांसी घर रहा होगा, तो अगर फांसी घर नहीं रहा होगा तो इतना ऊपर कुआं बनाने का मतलब क्या है? 4 महला उतना ऊपर पानी निकलेगा कैसे? फिर एकदम गंगा के किनारे का यह स्थान, और इसे आप देख रहे हैं नीचे हम उतरते हुए और भी आपको दिखाएंगे। इस तरफ का आप भौतिक रूप से इसे आप देखेंगे और यह ऊंचाई का 4 महला। अब मैं फिर नीचे उतरते हुए, पीछे किधर से उतरना जी? देखिए अब मैं आ गया हूँ। मंदिर भी यहाँ है काफी संख्या में, और आगे बढ़ते जाइए, तेज बढ़िए। अब हम आ गए हैं पोस्ता घाट और अब आपको हम बाहर से दिखाएंगे। एक बार बाहर से आप अवलोकन करेंगे और आपको लगेगा हम आ गए हैं या माँ गंगा का दर्शन आप कर रहे हैं। भीतर भीतर बताते हैं कि यहीं से एक स्थान था, सुरंग थी जिससे लाशें आती थी। अब इसे आप देखेंगे, यह सब देखिए, यह कटान हुई है, बाढ़ आई थी तो काफ़ी कटान हुई है। यहाँ पार्थिव शरीरों का वह करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद यहीं लोग स्नान करते हैं। और इस जहाँ मैं ऊपर था उस स्थान को आप देख रहे हैं, यह है। और वहीं से मैं नीचे आया हूँ। नीचे का अभी यह सुरेंद्र भवन हो गया है, गायत्री नगर सुरेंद्र भवन, और फांसी घर अथवा अब्दुल्ला मियाँ का किला या फिर सुरेंद्र भवन। यहाँ दुकानें भी हो गई हैं, लोग पार्थिव शरीर जला करके आते हैं तो उन्हें पानी वानी यहाँ से पीते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज हमने इसे दिखाया और भी इस तरह के जो प्लेस हैं उसे दिखाता रहूँगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।